तीन लोक में शिव। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती माता पार्वती की परीक्षा लेने गए सप्त ऋषियों ने कहा, किसके लिए तप कर रही हो देवी? उस शिव के लिए जिसके पास ना घर है, ना द्वार, ना खेत है, ना बाग बगीचे, कुछ काम धाम करता नहीं, भांग खाकर मस्त पड़ा रहता है, जिसके पास स्वयं पहनने के लिए कपड़े नहीं, वह तुमको क्या पहनाएगा भला? तुम जैसी विदुषी और सुंदर कन्या का विवाह तो किसी राजकुल में होना चाहिए। छोड़ो या तब घर चलो। पार्वती जगदम्बा थी, जानती थी कि शिव पर केवल और केवल उन्हीं का अधिकार है। उसी अधिकार से कहा, सुनिए साधु बाबा, जिसने भेजा है उससे जाकर कह दीजिए कि वे स्वयं मना करें तब भी नहीं मानूंगी। शिव के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर पति चाहिए तो शिव ही चाहिए। विरह कटवे सप्त ऋषियों की ड्यूटी पूरी हुई। वे हंसते हुए शिव के लोग चले गए। जाकर बताया, विवाह कर लीजिए देवता, माता नहीं मानेंगी। शास्त्रों में इतर लोक में जो शिव पार्वती का स्वरूप है, उसके हिसाब से शिव इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पति है। माता पार्वती हमारे घर बार की सामान्य स्त्रियों की तरह बार बार पति से गुस्सा होती हैं और बेचारे भोले बाबा उनको मनाते रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते रहते हैं। जीवन में धन धन का नाम तक नहीं है, फिर भी पत्नी की कोई इच्छा खाली नहीं जाती। इसलिए गांव की लड़कियां अब भी सावन के सोमवार को शिव की आराधना करके उनसे ही उन्हीं जैसा वर मांगती हैं। भोला भाला पति जिसके हृदय में पत्नी के लिए कोई छल ना रहे, धन दौलत तनिक कम भी रहे पर गुस्सा होने पर पति मनाए, उसे उसकी पूरी प्रतिष्ठा, पूरा मान सम्मान दे, हर इच्छा पूरी करे, इससे अच्छा पति और कैसा होगा। अब शिव की ओर देखिए, वे हमेशा अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाले पुरुष हैं। तपस्या में गए तो युगों युगों तक किसी की कोई चिंता नहीं, ना घर, ना पत्नी, ना बच्चे, ना सेवकों की चिंता। अघोर दानी व्यक्तित्व, जिसने जो मांगा उसे वह सहज भाव से दे दिया। भारतीय पुरुष समानता ऐसे ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई स्त्री कैसे निभाव करे, पर माता पार्वती ने किया, उन्हीं के रंग में रंग गईं। शिव दैत्यों को ऊट पटांग वरदान देते थे, फिर माता शक्ति रूप में आकर उनसे मुक्ति दिलाती। कभी विरोध नहीं किया, कभी हाथ नहीं रोका। संबंधों के मध्य धर्म था और धर्म के बीच में प्रेम। सो पति की बुराइयां भी अधिक बुरी नहीं लगी। सो दुर्गम पहाड़ियों के बीच भी जीवन स्वर्गिक हो गया। पति की सामाजिक प्रतिष्ठा पत्नी ही तय करती है। शिव की शक्ति माता पार्वती ही है। सच पूछिए तो जीवन में यदि धर्म के पथ पर हाथ पकड़कर चलने वाला, निश्चल और प्रेम करने वाला संगी मिल गया तो जीवन सुंदरतम हो जाता है। धन, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा सब देते हैं। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। संबंधों को निभाने के लिए ढेर सारी संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। धर्म, प्रेम और समर्पण हो तो हर संबंध चिरंजीवी हो जाता है और जीवन सुख से भर जाता है। कभी आजमा कर देखिए, पति पत्नी के बीच उपजे सामान्य विवादों को एक सहज मुस्कान समाप्त कर देती है। भगवान शिव व माता पार्वती के वैवाहिक जीवन को भारतीय लोक ने आदर्श समझा और माना जाता है। तभी भारतीय विवाहों में अब भी शिव पार्वती के ही गीत गाए जाते हैं। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।